आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। सौभाग्यशाली होती है वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो हाथ से समय निकल जाता है। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रिश्ते दिए हैं, या तो देख कर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने वाले की कोई व्यवस्था नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। महल वो उड़ गए तूफान में जिनमें रहता अभिमान था, हिली ना झोपड़ी उनकी जिनमें रहता मेरा श्याम था। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। किसी से प्रेम करो, बस उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्रेम करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। खुशियाँ चाहे कैसे भी साथी हो बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते, इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया ही जा सकता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने नहीं देती है। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा जाएगा। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातें में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। तुम बस खुद से मत हारना, फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। दुनिया में 2 ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा सकता है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें। कुछ पिस गए, कुछ पिस रहे, कुछ पीसे जाने हैं। जिंदगी के चक्की में ये सुख दुख के दाने हैं। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है,
बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्द के वश में हो जाते हैं। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि से स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ यह सोचिए। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जिंदगी में 2 बातें की गिनती करना छोड़ दे: खुद का दुख और दूसरों को सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन। अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाते हैं तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। भक्ति मन साफ कर देती है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकती है। वक्त पर अपनी गलती ना मानना एक और गलती करना है। अपनी जीवन की गुणवत्ता आपके कपड़े, गाड़ियाँ और घर से निर्धारित नहीं होती, किंतु आप जीवन में को कितने आनंद से पसार करते हैं उस पर होती है। मोह में हम बुराइयाँ नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयाँ नहीं देख पाते। मनुष्य किसी चीज़ के पीछे जितना भागता है वो मनुष्य से उतना दूर भगाती है। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो उसका मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी के सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी से भी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास है टहनी पर नहीं अपने पंख पर होता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो ना, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपकी उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लिए तो हार होगी, और अगर ठान लिया तो जीत होगी। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं। कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको सिखाना बंद नहीं करती। घड़ी कितने भी मूल्यवान हो, परंतु समय को वश में नहीं कर सकती है। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो, विनती को वश में नहीं कर सकता। हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कर दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिल वालों को अक्सर जला दिया करते हैं। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्रोध अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाइयाँ ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता है। हमारे प्रिय दर्शकों,
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।